किसी भी चीज की असली वैल्यू हमें उसके खोने पर ही पता चलती है। जानेंगे इसको एक स्टोरी के थ्रू इस वीडियो में। नमस्कार। एक 55-56 साल की लेडी थी, प्रीति जी, जो एक पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन चलाती थी। उनके पुश्तैनी घर में 10-12 कमरों में, हर कमरे में किसी में 3 किसी में 4 बेड का अरेंजमेंट करके उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स साथ में वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रहा करते थे। अकोमोडेशन के साथ साथ वो उन सभी रेसिडेंट्स को, अपने टेनेंट्स को खाने की व्यवस्था भी देती थी, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता था और साथ में शाम की चाय भी सर्व होती थी। इनकेस अगर किसी को लंच की रिक्वायरमेंट हो तो लंच भी वो स्पेशली अरेंज करा के देती थी। उनकी यूएसपी ये थी कि उनका जो स्वाद था खाने का, मतलब अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी आपको खाना ना मिले और जिस प्रेम से, जिस भाव से वो खाना खिलाती थी, आपको सीधे अपनी माँ की याद आए कि जिस तरह से हमारी माँ हमें खाना खिलाती है वैसे ही प्रीति जी हमें खाना खिलाती हैं। लेकिन साथ ही इसी पीजी में एक बड़ा अजीबोगरीब सा रूल था कि इसकी किचन चलेगी सिर्फ 28 दिन। मतलब कैसे? 2 से 3 दिन छुट्टी। चाय भी अगर आपको पीनी है तो बाहर जाके पीजिए। अब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, ये क्या रूल है? उन्होंने बोला कि भाई हम पैसे भी 28 दिन के ही लेते हैं, हम कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे हैं। भाई आप पैसे एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन आप सर्विस तो दीजिए। भाई खाना पीना बच्चे हमारे कहाँ बाहर खाएंगे? पेरेंट्स वगैरह कई कंप्लेंट करते हैं या कहते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं जी, रूल इज रूल। तो उनसे पूछा कि आखिर क्यों, थोड़ा सा बताएं तो कारण क्या है? तो बहुत जिद करने के बाद उन्होंने एक बार कारण शेयर किया कि पहले ये रूल नहीं था, पूरा मैं हर समय खाना देती थी, महीने के 30 और 31 दिन खाना मिलता था, लेकिन उस समय इन लोगों की कंप्लेंट्स ही ख़त्म नहीं होती थी, इन लोगों की फरमाइशें ख़त्म नहीं होती, कभी कोई 19-21 भी नहीं, हल्का फुल्का कुछ हो तो उस पर इनकी शिकायत आए। तो इसीलिए मैंने थक हार के, परेशान होकर रूल रखा कि 28 दिन किचन चलेगी तो 28 दिन ही चलेगी। ये जो 2 से 3 दिन है आप बाहर जाके खाइए तो उसमें सबको आटे दाल का भाव पता चल गया, क्वालिटी का पता चल गया, सर्विस का पता चल गया कि किस तरीके से, किस घटिया श्रेणी का, किस ग्रेड का खाना मिलता है। आप एक दिन तो डिनर के लिए बाहर जा सकते हो पार्टी करने के लिए, लेकिन जब 2 दिन या 3 दिन पूरा आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये तीनों चीजें बाहर मैनेज करनी है, चाय भी 15 से 20 रुपए की एक बाहर पीनी पड़ रही है, तो वैल्यू पता चलती है। एंड फ्रैंकली पिछले 6 साल से मैंने जब से रूल लागू किया है उसके बाद से कोई कंप्लेंट नहीं आती और मेरे उन 28 दिनों की वैल्यू इनको इन 3 दिनों से पता चलती है। तो समरी यही है, सार यही है कि जब किसी को ओवर कंफर्ट मिलता है ना, तो एक तो वो केयरलेस और कैजुअल हो जाता है और वो लेजी हो जाता है। जो चीज़ उसे मिल रही है, शायद बिना मांगे मिल रही है या बड़े ही नॉमिनल दाम पे मिल रही है, उसकी वैल्यू को वो अप्रिशिएट नहीं करता है। हमारी लाइफ में न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं, हमारा घर, हमारे पेरेंट्स, एल्डर्स, हमारा खुद का पैसा, हमारी खुद की हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री, इवन आवर ओन लाइफ, और न जाने कितनी चीज़ें हैं जिन्हें हम लिटरली फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने एक मूवी देखी होगी, कास्ट अवे, हॉलीवुड मूवी थी, टॉम हैंक्स थे उसमें। तो वो अबैंडन हो जाते हैं एक आइलैंड पे, अपने उनकी फ्लाइट क्रैश कर जाती है, तो एक आइलैंड पे वो सर्वाइव करते हैं तकरीबन 4 से 5 साल अकेले। जब वो लौट के आते हैं तो तब वो अपनी किचन में खड़े हुए एक किचन लाइटर को जब जलाते हैं और उसमें जब वो आग देखते हैं, ही रिमेंबर्स द मोमेंट जब वो साइलेंट पे थे और उन्हें वो आग जलाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। और यहाँ पे तो शायद कोई भी इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में, इस सोसाइटी में इस चीज़ की वैल्यू को भी अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है कि इट इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड। हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अगर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो फिर जब वो चीज़ें खो जाती हैं, देन दैट कन्वर्ट्स इनटू रिग्रेट। थैंक यू।